हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पौधा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, इससे पहले बात होती है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग होते हैं, तो किसी भी महाद्वीप, ये किसी भी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं। अर्थात ये एक किनारे पे दूसरे किनारे के एक महाद्वीप के आर पार गुजरते हैं, पूरे महाद्वीप को पार करके गुजरते हैं। ऐसे रेल मार्गों को या मार्ग को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। इनका निर्माण आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों के लिए किया जाता है। ये जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, आर्थिक दृष्टि से एवं राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग को ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग भी कहते हैं। अर्थात ऐसे रेल मार्ग जो किसी महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ते हैं, उनको हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ये आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देश के कोने कोने को जोड़ते हैं ताकि उन्हें एक तरह में बने रहें, और आर्थिक दृष्टि से भी क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं फिर से हम विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, विश्व के प्रमुख रेल मार्गों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एक नंबर दिया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब इसकी बात करें, यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसका सबसे बड़ा रेल मार्ग है। दूसरी बात करें, यह रूस में स्थित है। कौन देश में? रूस में। तीसरी बात, ये सेंट पीटर्सबर्ग, बाल्टिक सागर, के तट पर सेंट पीटर्सबर्ग को पूरी तट पर स्थित प्रशांत महासागर, व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा रेल मार्ग है, रूस में स्थित है। ये बाल्टिक सागर तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। इसका निर्माण 1891 से 1905 में, इसका निर्माण 1891 में शुरू हुआ और 1905 में
पूर्ण, 1905 में पूर्ण हो गया है। 14 वर्ष लगे इसको बनने में। 1945 में इसका दोहरीकरण कर दिया गया। यह विद्युतीकृत रेल मार्ग है। यह विद्युतीकृत रेल मार्ग है। ये साइबेरिया क्षेत्र से गुजरने के कारण, ये जो रेल मार्ग है साइबेरिया क्षेत्र से गुजरने के कारण इसका नाम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रखा। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसका नाम ट्रांस साइबेरियन रखा क्योंकि साइबेरिया के आर पार से गुजरता है, इसलिए इसका नाम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रखा। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 9,560 किलोमीटर है। इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई 9,560 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये रूस में स्थित है। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूरी तट पर प्रशांत महासागर तट पर व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। 1991 में इसका कार्य पूर्ण शुरू हुआ और 1905 में कंप्लीट हो गया। 1945 में इसका दोहरीकरण कर दिया। ये पूरा जो रेल मार्ग है विद्युतीकृत रेल मार्ग है। इसकी जो लंबाई है 9560 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 9560 किलोमीटर है। और साइबेरिया के आर पार से गुजरने के कारण इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो 9560 किलोमीटर इसकी। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा जो मैप है रूस का है और इसके अंदर हमने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को दर्शाया है। रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इधर बाल्टिक सागर है, इससे यूरोप, पश्चिम प्रशांत महासागर, इधर कुछ भाग एशिया का है, इसके और भाग एशिया से दक्षिण में है। सेंट पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है। इसके पश्चिम में जो बाल्टिक सागर तट है, यहाँ पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से रेल मार्ग शुरू होता है। और जो यहाँ का रूस का जो प्रमुख औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है रूस का मॉस्को, इसके पास में ये खुला इनसे गुजरता हुआ कजान, येक्टोसिंबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोविसिमार्क, अगास्ट और चिता। चिता की बात करें तो चिता यहाँ का प्रमुख कृषि केंद्र है, कृषि केंद्र है। और ये जो आप चित्र देख रहे हो यहाँ, ये पूरा स्टेपीज मैदान है। स्टेपीज मैदान से यूराल पर्वत, वोल्गा नदी से होता हुआ ये कपस और व्लादिवोस्तोक तक जाता है, व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इस रेल मार्ग के कारण जो पिछड़ा हुआ जो साइबेरियन क्षेत्र था, पिछड़ा हुआ जो साइबेरियन क्षेत्र था, इसका विकास संभव हुआ है। ये पश्चिम यूरोप के जो विकसित शहर हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ये जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए चिता और व्लादिवोस्तोक के साइबेरियन क्षेत्र के जो शहर है उनको जोड़ता है। तो कहते हैं ये मॉस्को जो प्रमुख है वो उद्योग केंद्र है, वहां से गुजरता है। इसके बाद कजान, ये पूरा जो कजान क्षेत्र स्टेपीज मैदान है। येक्टोसिंबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोविसिमार्क, अगास्ट, चिता और चिता यहाँ का प्रमुख कृषि केंद्र है। इनसे गुजरता हुआ ये रेल मार्ग व्लादिवोस्तोक होता है। यूराल नदी, यूराल पर्वत, वोल्गा नदी, ये इसके सब बारे में ही पढ़ते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। जैसे पता है इसकी जो लंबाई है 9560 किलोमीटर है। कितनी है? 9560 किलोमीटर। इसका जो निर्माण 1891 से 1905 तक चला, अर्थात 14 वर्ष में ये पूर्ण हुआ बनके। ठीक है,
व्लादिवोस्तोक इसका 1945 में दोहरीकरण कर दिया, अर्थात डबल लाइन हो गया 1945 में। और ये पूरा विद्युतीकृत है, यहाँ का जो रेल कैसा है, विद्युतीकृत ये रेल मार्ग है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा नंबर पे जो आता है वो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कौन सा है? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग ये जो पढ़ रहे हैं कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग की बात करें तो ये कनाडा का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कनाडा का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर तट पर स्थित वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है। इसकी बात करें तो पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर को पूर्वी तट पर स्थित हैलिफैक्स जो पूरी तरह से स्थित अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर हैलिफैक्स को जोड़ता है। हैलिफैक्स को जोड़ता है। देखो आपको इसे मानचित्र दिख रहा है। ये जो पूरा जो रेल मार्ग है ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीमा है उसके सारे पश्चिम तट पर स्थित प्रशांत महासागर के उत्तरी द्वीप वैंकूवर से शुरू कर कैमूस, कैलारी, रेगिना, विनिपेग, कैडबरी, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, हैलिफैक्स, सिडनी होता हुआ हैलिफैक्स सिडनी तक जाता है। इसकी जो बात करें उत्तर में तो ये अलास्का है। इसके उत्तर में न्यूपोर्ट सागर है। थोड़ी सी और उत्तर हुआ तो बफिन खाड़ी है, ये हडसन खाड़ी है और ये अपना लैब्राडोर सागर है। ये ग्रीनलैंड है। इधर जो है पूरा भाग खाली दिख रहा है ये अटलांटिक महासागर है। उधर क्या है? प्रशांत महासागर। इसकी जो कुल लंबाई है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, इसकी जो कुल लंबाई है 1750 किलोमीटर है। इसका जो निर्माण एक संधि के तहत हुआ था 1886 में। इसका निर्माण 1886 में एक संधि के तहत हुआ था जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया के जो राज्य थे, ब्रिटिश कोलंबिया के जो राज्य थे पश्चिम तट पर, उनको संघ में सम्मिलित करना। इसमें संघ में सम्मिलित करना प्रमुख कारण था। इसकी केंद्र की बात करें प्रतिक्रिया एक वर्ष होता है कैम्ब्रिज, कैलारी, रेगिना, विनिपेग, कैडबरी, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स और सिडनी तक जाता है। ये दूसरा बड़ा रेल मार्ग है उसका, इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है। ये कनाडा का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये प्रशांत महासागर तट को अटलांटिक महासागर के तट से जोड़ता है। कनाडा के आर पार जाता है। दोहरा एवं विद्युतीकृत रेल मार्ग है। ये कैसा है? दोहरा एवं विद्युतीकृत रेल मार्ग है। ये आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग।
ऑस्ट्रेलिया। इधर हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया की हिंद महासागर, तिमोर सागर, कोरल सागर, कोरल सागर, ये द्वीप का तस्मान, इधर तस्मान सागर, हिंद महासागर। ये जो रेल मार्ग है ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण सीमा, जो ये आप देख रहे हो इधर से यहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण सीमा के निकट होता हुआ सिडनी के दक्षिण पश्चिम, सिडनी के बाद यहाँ से सिडनी से शुरू होता है, सिडनी के बाद पार्थ रोटो, रोटो, ब्रोकन हिल, इधर ये ब्रोकन हिल, इधर एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये आप देख रहे हो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्टा, पोर्ट अगस्टा, पोर्ट अगस्टा, फॉरेस्टो, कलबुर्गी, ये जो रेल मार्ग देखिए आप सिडनी से शुरू होता है, कहां से? सिडनी से इसका एक भाग इधर जाता है एल्बर्ट, और ये मेलबोर्न, ये सिडनी से शुरू होकर पार्थ रोटो, जो ऑस्ट्रेलिया की महान विभाजन रेखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार कर ये ब्रोकन हिल पहुंचता है। ब्रोकन हिल से पोर्ट पोरो और पोर्ट अगस्टा को पार कर फॉरेस्टो, यहाँ जो ये देख रहे हो आप ये कलफोर्निया कुलगार्डी, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध सोने की खान है। यहाँ से होता हुआ जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख समुद्री पथ है पर्थ तक जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये हिंद महासागर के पश्चिम तट को अर्थात पर्थ को किसे जोड़ता है? सिडनी से। किससे जोड़ता है? सिडनी से। इधर इसके दक्षिण तस्मान सागर है। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण सीमा के सारे पश्चिम तट से पूर्व तट की ओर जाता है। देखिए आप, सिडनी से शुरू हो रहा है, उसके बाद इसकी एक शाखा एल्बर्ट और मेलबोर्न जाती है, उसके बाद एक रोटो, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसको पार करके ब्रोकन हिल तक जाता है।
लोकल हिस्से पार्ट पोर्सोपोरा तो पोर्ट अगस्ता फॉरेस्टो कुलगार्ड प्रसिद्ध सोने की जो प्रसिद्ध खाने कलगाड़ कुलगार्ड यहीं पर है। उसके बाद ये पर्वत तक चला जाता है। ठीक है, ये पश्चिम तट पर्वत को सिडनी से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेलमार्ग है। इसके निर्माण से ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक राजनीतिक विकास में तेजी आई है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। इन रेलमार्ग सामरिक व आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये पूरे जो देश होता है, महाद्वीप होता है, उसको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे देखो पर्वत से शुरू होता है, ये जो सोने कान से होता हुआ सिडनी तक ही जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। जो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बंदरगाह है सिडनी, इधर पर पूरी तट पर तो पश्चिम तट पर पर्थ और पूरी पर सिडनी, ये जो प्रमुख बंदरगाह इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं और पूरे देश से आकर और गुजर कर सबको सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये मालवाहक यात्री व सामग्री से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये रेलमार्ग। बात करें कि ये आर्थिक इस बात से अंदाजा लगा जिस देश में अधिक संचार सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट जितना मजबूत होगा, जितना सुदृढ़ होगा, उसका विकास उतना ही अधिक होगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपको आपसे एक नई शिक्षा।